हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो हम गति बढ़ा रहे थे और हम लोग का मोशन अभी चल रहा था चैप्टर। तो कंप्लीट लगभग हो ही चुका है हम लोग का मोशन। उस पर हम सवाल भी काफ़ी लगा चुके हैं। अच्छे अच्छे सवाल लग चुके हैं। अभी कुछ और है, थोड़ा सा सिलेबस और बाकी है, कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं। कुछ मैं बोला था कि अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ करके लाऊंगा। लाइफ लर्निंग की टीम उसे क्रिएट करेगी, क्वेश्चंस को फिर आपके सामने रखेगी। कुछ क्वेश्चंस को हम मिल करके हल करेंगे, आप भी हल करना। तो देखते हैं कि हम हमारी जो सोचने की क्षमता है कितनी है। वो क्वेश्चन से ही पता चलता है कि हम कितना सोच पाते हैं। सिलेबस पे, थियोरी पे हमारा कितना कमांड है, ये हमें क्वेश्चन से ही पता चलता है। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन हम हल नहीं कर पाएंगे तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हम बैठने के लायक नहीं हैं। तो पहले तो हम क्वेश्चंस को समझना सीखें, उसको हल करना सीखें, तब तो हम लायक हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने के लिए। फिर उस पर हमारा अच्छा कमांड हो, किसी भी क्वेश्चंस पे, थियोरी पे, सिलेबस पे अगर अच्छा कमांड रहेगा तो हम शायद उस कंपटीशन से उस कंपटीशन को कम्पीट कर पाएंगे, उस लायक हम बन पाएंगे कि किसी अच्छे कॉलेज में हमें प्लेसमेंट मिले, जगह मिले किसी अच्छी कॉलेज में। तो चलते हैं, अभी गति चल रहा था, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, सिलेबस को ले जाते हैं। तो गति में 3 समीकरण मैं आपको बताया था, गति के 3 समीकरण, और इन तीनों समीकरण का एक और फॉर्म होता है। अब वो कौन सा फॉर्म है आज देखते हैं। तो तीनों समीकरण पहले मैं लिखता हूँ। एक होता है v बराबर u प्लस ए टी, मैं बता चुका हूँ। और होता है दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर होता है तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a यस। यही गति के 3 समीकरण हैं। ये हुआ इसका एक फॉर्म हुआ। अब इसका दूसरा फॉर्म होता है, ये तो हम तब लगाते हैं जब कोई वस्तु, कोई गाड़ी या फिर कोई पेन, कोई भी वस्तु गति कर रही है, तो उस चीज़ के लिए हम इस समीकरण का यूज करते हैं। अगर कोई गाड़ी चल रही है तो कितने समय में कितनी दूरी तय करेगी, उसका त्वरण क्या होगा, तो हम त्वरण निकालते हैं। तो इस तरीके से सवाल होते हैं तो हम इन समीकरण का यूज करते हैं। लेकिन जब ये सवाल हो कि अगर किसी गेंद या फिर किसी वस्तु को हम जब ऊपर फेंकेंगे तो कितनी ऊंचाई तक जाएगी, तब भी हम इसी समीकरण का यूज करेंगे। लेकिन इस समीकरण का फॉर्म थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब उसी फॉर्म पे आज हम बात करेंगे। तो एक होता है गुरुत्वीय त्वरण, शायद आपने नाम सुना होगा, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं? पृथ्वी के कारण किसी वस्तु पर, पृथ्वी के कारण किसी वस्तु पर जो त्वरण कार्य करता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसे स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से निरूपित करते हैं। अब ये क्या है? ए भी क्या है? त्वरण है। लेकिन जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। जब हम किसी वस्तु को, कोई भी वस्तु को हम फेंकते हैं तो वह नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ न जाते हुए, बल्कि वह नीचे गिरता है। ऐसे अगर हम चाप को अपने छोड़ें तो वह नीचे जाके गिरेगा, न कि चाप को अगर हम छोड़ें तो जाकर के ऊपर चला जाएगा। तो ये चाप जो आया वो गुरुत्वीय त्वरण के कारण आया, क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है। पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, किसके कारण? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। इसी गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वीय त्वरण पे हम आज चर्चा करने वाले हैं, आज बात करने वाले हैं, और इस पे कुछ सवाल भी आज हम लगाएंगे। तो गुरुत्वीय त्वरण तो आप जान गए कि पृथ्वी के कारण लगता है। पृथ्वी ही गुरुत्वीय त्वरण लगाता है किसी भी वस्तु को। जब हम किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो कुछ वक्त तक तो ऊपर जाता है। अगर बल लगा के किसी वेग से
पृथ्वी को किसी वस्तु को ऊपर फेंकें तो बल लगा के ऊपर की ओर थोड़ा थोड़ा ऊंचाई तय करता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इसकी स्पीड क्या है धीरे धीरे कम होती है, धीरे धीरे कम होती है। फिर क्या होता है कि ये एक पल भर के लिए ठहर जाता है, फिर उसके वापस से फिर नीचे आना शुरू करता है। जैसे अगर मैंने चाक को फेंका तो इसकी स्पीड जो क्या हुई धीरे धीरे चली, धीरे धीरे चली, धीरे धीरे चली, लेकिन फिर क्या हुआ कि ये कम होते हुए इसका स्पीड कम होते 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 जीरो होगा, और जीरो जहाँ होगा वहीं से ये वापस आना शुरू होगा और मेरे हाथ में वापस आकर गिर गया। जैसे कि आप एक बार और देख सकते हो। तो ये क्या होता है कि जब किसी वस्तु को हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी स्पीड में क्या होती है, कमी होती है, और कमी होती है और फिर कम होते होते जीरो हो जाती है। जब जीरो होती है उसके बाद ये नीचे आना शुरू कर देती है। तो मैं बताया हूँ कि अगर किसी भी वस्तु की स्पीड चाल में अगर कमी आ रही है या फिर बढ़ोतरी हो रही है, या तो चाल में कमी आ रही है या तो बढ़ोतरी हो रही है, मतलब कि उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, तो जब चाल में अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब उस वस्तु पर त्वरण कार्यरत है, उस वस्तु पर त्वरण कार्य कर रहा है। तो जब हम किसी वस्तु को अगर फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो इसकी स्पीड कम होती है। आपने अभी देखा कि इसकी स्पीड कम होती है, कम होते होते जीरो हो जाती है, फिर उसके वापस से नीचे आने लगती है। तो इसकी स्पीड में क्या हुई, कमी। तो जो कमी आई त्वरण के कारण आई, और जो यहाँ पे त्वरण कार्य किया उसी त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ऐसे जी से निरूपित करते हैं। तो अब गति का जो समीकरण है, अब तो इस गुरुत्वीय त्वरण के आधार पर क्या होगा। तो एक बात और कि मैं बताया हूँ कि जब स्पीड घटेगी इसका मतलब निगेटिव त्वरण लग रहा है, उस पर ब्रेक लग रहा है, निगेटिव त्वरण कार्यरत है। अगर उसकी चाल बढ़ी, स्पीड बढ़ी, तो उस पर पॉजिटिव त्वरण कार्यरत है, मतलब कि अगर उसकी स्पीड बढ़ेगी तो उस पर पॉजिटिव त्वरण लग रही है। तो हम अगर वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसकी स्पीड में क्या आती है, कमी। जब स्पीड में कमी आती है तो क्या होता है, इसका मतलब कि निगेटिव त्वरण कार्य कर रहा है। तो जब भी किसी वस्तु को अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी का मान निगेटिव रखेंगे। जी का मान क्या रखेंगे, निगेटिव। और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे या फिर ऊपर से छोड़ देंगे तो इसकी स्पीड लगातार क्या होती है, बढ़ती है। तो जब लगातार स्पीड बढ़ती है इसका मतलब पॉजिटिव त्वरण कार्य कर रहा है, तो जी का मान हम रखेंगे पॉजिटिव। जब किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जी का मान हम निगेटिव रखेंगे, और जब किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे तो जी का मान हम पॉजिटिव रखेंगे। तो अब जहां जहां ए है त्वरण, बस वहां वहां हमें जी करना है और कुछ नहीं करना है। तो मैं एक कंडीशन रखता हूं कि जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, फेंका जाता है, तो गति के समीकरण। जब वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है तो गति के समीकरण। तो जहां जहां ए है वहां वहां हम जी रखेंगे, क्योंकि वस्तु क्या हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जा रही है। और किसी भी वस्तु को जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो वहां त्वरण ए न लिख करके त्वरण जी लिखते हैं, क्योंकि वहां पे गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। तो जब वस्तु को अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ फेंकेंगे, ऊपर से जब नीचे की तरफ फेंकेंगे तो इसकी स्पीड में बराबर क्या होगी, हर सेकेंड इसकी स्पीड में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। और जब स्पीड में बढ़ोतरी होती है तो त्वरण का मान क्या रखते हैं, पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिख देंगे पॉजिटिव, यानी कि जी का मान पॉजिटिव रखेंगे, प्लस लिखेंगे, माइनस ना। तो पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस
अब ए टी है तो ए की जगह पे जी रखेंगे और जी पॉजिटिव रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। और दूसरा समीकरण हो जाएगा, अब यहाँ पे यस, और यस विस्थापन को कहते हैं। यस क्या किसे कहते हैं? विस्थापन को। लेकिन जब वस्तु ऊपर या नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो वहां पे तो विस्थापन दूरी तो तय करेगी नहीं, वहां पे ऊंचाई तय करेगी, इसलिए हम क्या लिखेंगे? h। तो h बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ और a की जगह पे लिखेंगे g और t स्क्वायर की जगह पे t। तो दूसरा हो जाएगा h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और थर्ड हो जाएगा आपका, सिर्फ a की जगह पे सिर्फ g लिखना है, बाकी सब सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है। अब v स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 2, अब a की जगह पे g लिख देंगे 2g और s की जगह पे h लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे विस्थापन न होकर के ऊंचाई तय करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा h, तो हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2g h। ये कब लगेगा? जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तब। अब कह रहा है, अब दूसरा कंडीशन बन रहा है कि जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाएगी तब समीकरण क्या होगा? तो मैं इस हेडिंग को मिटाता हूं, अब लिखता हूं जब वस्तु यहीं बना लेते हैं, नीचे से ऊपर, जब वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तब गति के समीकरण। अब नीचे से फेंकूंगा तो इसकी स्पीड में क्या होगी? कमी। और जब स्पीड में कमी होती है तो त्वरण क्या लिखते हैं? नेगेटिव। तो हर जगह g का मान क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। तो पहला हो जाएगा v बराबर u, अब यहाँ पे क्या है? प्लस जी टी, लेकिन g का मान हम माइनस रखेंगे तो हो जाएगा माइनस जी टी, u माइनस जी टी। अब दूसरा समीकरण है h बराबर u टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहां जहां प्लस है सिर्फ वहां माइनस कर देंगे, बाकी सब सेम है। h बराबर हो जाएगा u टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 2gh। अब ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाए तब लगता है, और ये तीनों नीचे से ऊपर की तरफ फेंकी जाए तब लगता है। बस अब सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और इस पे भी एक दो सवाल कर लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। और मैं इसे मिटाता हूँ, आप लोग उतारना चाहें तो इसे उतार सकते हो। तो चलते हैं अब आगे की तरफ, मतलब कोई सवाल इस पे सॉल्व कर लेते हैं। जब सवाल को हम सॉल्व करेंगे तब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आगे की तरफ। तो एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन कीजिए। एक क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करेगी? यदि किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करेगी? तो एक वस्तु है जिसे u वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, तो पूछ रहा है कि अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? u max पूछ रहा है। अधिकतम ऊंचाई मतलब h max हो जाएगा अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई के लिए हम लिखते हैं समीकरण। तो h बराबर मैं बताया हूँ होता है h बराबर, और यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड? यहाँ पे हो रहा है कि वस्तु को क्या कहाँ से फेंक रहा है? नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा है। जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंकेगा तो त्वरण क्या होगी? घटेगी। जब त्वरण घटेगी तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? माइनस वाला। h बराबर हो जाएगा
ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, h बराबर ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सॉरी, इस फार्मूले का यूज ना करके हम दूसरे वाले फार्मूले का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है h मैक्स का मान कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तय करेगी। तो मैं गति का समीकरण बताया हूँ और वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ फेंकी जाती है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा। तो मैं फार्मूला बताया हूँ तीसरा वाला, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर और माइनस 2gh। अब h मैक्स कब होगा? जब किसी वस्तु को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ तो अधिकतम ऊंचाई कितनी कब तय करती है, कितनी ऊंचाई तक जाती है? अधिकतम ऊंचाई उसकी होगी जब उसका वेग शून्य हो जाता है तब। जब हम किसी वस्तु को फेंकते हैं फ्रेंड, जब वस्तु मान लीजिए कि जमीन पर है, अब इस वस्तु को हम जब जमीन से फेंके तो ये ऊपर की ओर बढ़ती है ऊपर की तरफ, फिर थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ती है, फिर थोड़ा और ऊपर की तरफ बढ़ती है। लेकिन इसकी स्पीड में क्या होती है? बराबर कमी आती है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड में क्या होगी? कमी। लेकिन जब तक इसका वेग शून्य न हो जाए तब तक ये ऊपर जाती रहेगी। तो जब इसका वेग शून्य हो जाएगा एक स्थान पे, जब इस वस्तु का वेग इस स्थान पे शून्य हो जाएगा तो ये और ऊपर जा पाएगी? बिल्कुल नहीं। अब ये और ऊपर नहीं जा पाएगी और यहीं से वापस लौटना शुरू कर देगी। तो अधिकतम ऊंचाई कब तय करेगा? अधिकतम ऊंचाई इसकी क्या होती है? अधिकतम ऊंचाई इसकी तब होती है जब v का मान, जब उसका चाल का मान क्या हो जाता है? शून्य। और चाल का मान शून्य और v क्या है? अंतिम वेग। तो यहाँ इसका मान रखेंगे शून्य। अब हमसे यही पूछा है कि h मैक्स का मान ज्ञात कीजिए और h मैक्स के लिए v यानी कि अंतिम वेग हमेशा शून्य होगा। तो v स्क्वायर का मान शून्य लिखेंगे, हो जाएगा शून्य। अब u स्क्वायर, u का कोई मान नहीं दिया है, सिर्फ इतना ही बोला है कि u x से जा रहा है और माइनस 2gh। अब ये माइनस है, जब बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो u स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2gh और हमसे h का मान पूछा है और यही हो जाएगा आपका h मैक्स। तो 2g का यहाँ पे क्या है? h में गुणा, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। यही होगा आपका h मैक्स, मतलब h की अधिकतम ऊंचाई u स्क्वायर अपॉन 2g के बराबर होगा। अब अगर कह दिया कि किसी वस्तु को 10 मीटर, एक सवाल अगर बोल दिया इस पे कि किसी वस्तु को 10 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? तो उसकी अधिकतम ऊंचाई h मैक्स क्या होगी? तो h मैक्स का फार्मूला आप लोग जान गए हो और u का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। तो h मैक्स बराबर हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g होता है और u का मान दिया है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2g 2। और g का मान फ्रेंड्स हमेशा g का मान क्या रहता है? नियत। g का मान हमें निकालना नहीं होता है, हमेशा g का मान होता है नियत होता है और दिया होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये क्या होता है? g का मान होता है। और इसको हम, ये 10 के लगभग बराबर है तो इसको हम 10 भी मान सकते हैं। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम इसको मान लेते हैं।
तो यहाँ पे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 10, जी का मान यहाँ पे लिखते हैं 10, तो 2 गुणे 10 हो जाएगा 20। अब ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 100 आपका, 100 बटा के 20 और 20 पंचे 100, तो h बराबर हो जाएगा 5 मीटर। तो h की जो मतलब जिसमें उस वस्तु की अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी 5 मीटर। इसी तरीके से इस पे सवाल सॉल्व होते हैं। और भी सवाल हैं, हम उनको देखते हैं। तो अब मोशन का फ्रेंड, मोशन का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हर चीज मैंने आपको बता दिया, टॉपिक बाय टॉपिक, और हर तरीके के सवाल मैंने बता दिए। सवाल इस पे बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे इस पे सवाल होते हैं, सवालों की कमी नहीं है, लेकिन हर टाइप का सवाल मैंने बता दिया है। और आप सवाल को किसी अन्य बुक में, इंटरनेट से वगैरह से खोज करके ढूंढ करके लाइए और उसको सॉल्व करिए। हमारे जो मैंने पढ़ाया है उस जरिए से सॉल्व करिए, उस फार्मूले पे सॉल्व करिए, आराम से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और अगर नहीं होते हैं, कुछ सवाल होते हैं जो थोड़ा सा स्पेसिफिक होते हैं, स्पेशल होते हैं, थोड़ा सा उस पर डीप में सोचना पड़ता है। अगर ऐसे सवाल आपको मिलते हैं, थोड़ा सा चैलेंजिंग सवाल आपको मिलते हैं, तो अगर नहीं सॉल्व हो पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व करके आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग को सवाल के सॉल्यूशन मिल जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा एक और सवाल देख लेते हैं। एक कह रहा है कि यदि किसी गेंद को 100 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए, 100 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए, तो कितने समय में पृथ्वी पर टकराएगी। कह रहा है कि यदि किसी गेंद को 100 मीटर की ऊंचाई से, ये फ्रेंड्स मान लेते हैं 100 मीटर की क्या है ऊंचाई है, ये आपकी 100 मीटर की ऊंचाई है, h बराबर 100 मीटर की ऊंचाई है। और इस ऊंचाई से जब किसी गेंद को छोड़ा जाए, इस ऊंचाई से जब किसी गेंद को छोड़ा जाए, तो वो कितने समय बाद पृथ्वी पर, ये क्या है पृथ्वी है, वो कितने समय बाद पृथ्वी पर टकराएगी। ये हमसे सवाल पूछा है। तो हम जानते हैं कि h बराबर, तो कितने समय बाद ये पृथ्वी पर टकराएगी, तो आप जानते हो कि होता है h बराबर ut। अब ऊपर से गेंद गिर रहा है तो इसकी त्वरण में क्या होगी, इसकी स्पीड में क्या होगी, इसके वेग में हमेशा इसका वेग क्या होगा, बढ़ोतरी होगी इसकी वेग में। तो g का मान हम पॉजिटिव रखेंगे, तो h बराबर ut प्लस हाफ dt स्क्वायर वाला फार्मूले को हम रखेंगे। अब h बराबर, और h का मान दिया है मुझे 100 मीटर, h का मान हम यहीं पे लिख लेते हैं 100 मीटर। और u क्या है, प्रारंभिक वेग। तो किसी गेंद कह रहा है कि जब छोड़ेंगे, तो जब छोड़ने वाला है, जब किसी गेंद को आप छोड़ोगे तो प्रारंभ में क्या रहेगा, ठहरा है, रुका है, तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो u का मान क्या हो गया, 0। तो u का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, और 0 का गुणा t में होगा, या फिर किसी भी चीज में 0 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो इसको तो छोड़ ही देते हैं। अब ये प्लस क्या बता क्या बचा, gt स्क्वायर, और g का मान मैं बताया हूँ कि 9.8 होता है, आप 10 भी मान सकते हो। तो यहाँ पे 10 ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो 10 गुणे, और t का मान हमसे पूछा है, हो जाएगा t स्क्वायर, और जब 10 का यहाँ पे गुणा है और यहाँ पे हो जाएगा भाग, तो 100 में 10 का भाग देंगे तो ये 10 बाद में कट जाएगा। तो t स्क्वायर बराबर बचेगा 10, तो t बराबर हो जाएगा √10 सेकेंड। तो मतलब √10 सेकेंड में पृथ्वी पर गेंद क्या है, टकराएगी। तो फ्रेंड्स आज का सेशन खत्म करते हैं यहीं, और अगले वीडियोज में कुछ और सवाल को मैं ढूंढ करके लाऊंगा, कुछ अच्छे सवालों को। तो आप कुछ उस सवालों को सॉल्व करिएगा और मैं खुद ही बताऊंगा।
और कुछ होमवर्क के तौर पे भी कुछ सवाल दूंगा, अच्छे अच्छे सवाल, उसको आप सॉल्व करिएगा। एक बस अब ख़त्म ही करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चलेगा आई थिंक बल या ऐसे कुछ चैप्टर है, कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर है, तो उस चैप्टर को हम चलाएंगे। अब आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, क्योंकि हम काफ़ी मेहनत करके यहाँ पे आते हैं और बहुत ही मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। ऑन कैमरा तो आप देख ही रहे हैं, ऑफ कैमरा भी बहुत मेहनत होता है, वीडियो एडिटिंग करना ऐसे वैसे। तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे हौसले को बढ़ाएं ताकि हम और हौसले से आएँ और बुलंदी को छुएं और आप भी हमारे साथ ही साथ बुलंदियों को छुएं। तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।